Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that the organisms which are used to enrich the nutrient quality of the soil are. तो इसमें हमें ये बताना है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं वो कौन कौन से हैं. तो अब हमें पता है कि जो भी सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे या फिर जो भी प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे वो कौन होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स. बायो फर्टिलाइजर्स किन दो वर्ड से मिलके बना है. एक होता है बायो, जिसका मतलब होता है माइक्रोब्स, या फिर इसका मतलब होता है लिविंग एंटिटीज. जो भी चीजें लिविंग है वो सारी बायो में आ जाएंगी. और फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कोई ऐसी चीज जो कि टू whosoever increases the fertility, जो भी चीज फर्टिलिटी बढ़ाए वो क्या होगी? फर्टिलाइजर होगी. अब बायो फर्टिलाइजर काम क्या करते हैं? एक तो ये करते हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज्यादा होगा, तो दे ऑल्सो इंक्रीज न्यूट्रिएंट अमाउंट इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट या फिर मिनरल्स का भी. और जब मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ेगा सॉइल के अंदर तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी. तो इन टर्न ये दोनों क्या करते हैं? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ. अब ये बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? ये बायो फर्टिलाइजर्स तीन तरह के होते हैं. एक तो या तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं. अब बैक्टीरिया में पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, प्लस इसके अंदर जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए होता है. तो ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? सॉइल के अंदर रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्यों करते हैं? कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स किया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 की फॉर्म में, जो कि होती है इनर्ट और इजीली प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती, इसलिए उसको फिक्स किया जाता है थ्रू दीज बैक्टीरिया. अब ये वाले जो बैक्टीरिया हो सकते हैं वो हो सकते हैं राइजोबियम, या फिर हो सकते हैं एजोस्पिरिलम. ये सारे बैक्टीरिया हो गए. दूसरे आते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया. अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये एक तरह की एल्गी और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन होता है. इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं BGA. और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ये होती हैं ब्लू ग्रीन कलर की ड्यू टू फाइकोसैनिन पिगमेंट. अब इनका काम क्या होता है? दे ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं? सेम उसी तरह से इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके. अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो इनका एग्जाम्पल हो गया एजेटोबैक्टर, या फिर एनाबीना, या फिर नॉस्टॉक, या फिर ऑसिलेटोरिया. ये सब क्या हो गए? साइनोबैक्टीरिया. और होती है हमारे पास फंगस या फिर फंगाई, जो कि हेल्प करती है किसमें? बायो फर्टिलाइजर का काम करने में. फंगाई जनरली प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजे. माइकोराइजे की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं. माइकोराइजे क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब ये जुड़ी रहती हैं किसके साथ? या तो पाइनस के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए लें, पाइनस के अंदर रूट्स के साथ और साइकस के अंदर कोरोलाइट रूट के साथ. इनके जुड़े रहने से होता क्या है? इनके जुड़े रहने का फायदा ये है कि ये जो फंगस है ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, फ्रॉम सॉइल. और सॉइल से क्या क्यों एब्जॉर्ब करेगी? क्योंकि इनके पास माइसीलिया प्रेजेंट होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो उससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है. और इन रिटर्न प्लांट्स इन्हें क्या दे देते हैं? जैसे यहाँ पे हम प्लांट्स लिख लेते हैं. तो
ये जैसे फंगस जो है न्यूट्रिएंट्स देती है प्लांट को, और प्लांट जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं फंगस को, या फिर शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं फंगस को। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, फंगस होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी will be the answer. So, I hope you understood. Thank you.